नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार का लक्ष्य 2023 तक बनाए जाएंगे 200 बायोगैस प्लांट। सालाना खपाई जाएगी 24 लाख टन पराली। प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी ने किया प्रदर्शन। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज का जताया विरोध। 7 सितंबर को करनाल में किसानों का शक्ति प्रदर्शन। 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों का हल्ला बोल। और अब समाचार विस्तार से। करनाल में किसानों पर बर्बरता के विरोध में गुरुवार सुबह कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर उतर आई। प्रदेश भर में प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपे गए। सिरसा के बरनाला रोड स्थित बाबा भूमन शाह चौक पर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता विधायक शीशपाल कहरवाला के नेतृत्व में एकत्रित हुए। यहां से रोष मार्च निकालते हुए लघु सचिवालय में पहुंचे। उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने करनाल में लाठीचार्ज कर सिर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही लाठीचार्ज के मारे गए किसान के पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी देने व 25 लाख रुपए देने का सहयोग देने का मांग की है। और प्रदर्शनकारियों ने तीनों कृषि कानून रद्द करने की भी मांग की। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन लघु सचिवालय में एसडीएम जयवीर यादव को सौंपा। आज का जो मुद्दा है वो जिस प्रकार से करनाल के अंदर लाठीचार्ज हुआ और एक किसान की मौत हुई, और जहां एसडीएम ने सीधा सीधा आदेश दिया कि किसानों के सर पे चोट मारनी है, डंडे मारने हैं, लाठी मारनी है, ऐसी लाठी मार सरकार के खिलाफ आज राज्यपाल महोदय जी को हमने डीसी महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है कि ऐसे एसडीएम के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो और जिस किसान की मौत हुई है उसके परिजनों को एक नौकरी, कम से कम एक नौकरी और 25 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो दिया जाए। करनाल में टोल प्लाजा पर निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज करवाने वाली बीजेपी सरकार को घायल किसानों को उचित मुआवजा और एक नौकरी दिए जाने की मांग करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चौधरी ने कलायत उपमंडल के गांव रतनपुरा गुरुद्वारे में किसानों को संगठित रहने की अपील करते हुए 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पहुंचने व 7 सितंबर को करनाल में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 3 काले कृषि कानून वापस न लेकर तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है, लेकिन किसान भी जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते किसानों का विरोध जारी रहेगा। चौधरी ने मरने वाले किसानों को 25 लाख रुपए और घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की। और 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर व 7 सितंबर को करनाल में ज्यादा किसानों के शक्ति प्रदर्शन किए जाने की बात कही। उसके लिए न्योता देने आए हैं और 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से वहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद 7 तारीख को महापंचायत करनाल में भी है जो उन्होंने लाठीचार्ज किया है, मुकदमे बनाए हैं। उसमें हमने मांग की है कि जो लाठीचार्ज करने वाले और लाठीचार्ज करवाने वाला अधिकारी, इन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। 304 का मुकदमा दर्ज हो क्योंकि एक किसान की वहाँ पे हत्या हो गई है। 25 लाख रुपए मुआवजा और एक नौकरी मरने वाले को मिले, 2 लाख रुपए पर घायल को, और जो गाड़ियाँ तोड़ी हैं उनका मुआवजा। अगर ये 6 तारीख तक नहीं करते तो 7 तारीख को महापंचायत वहाँ पे करेंगे और उसके बाद वहाँ के जो प्रशासन है उसका घेराव किया। 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उपायुक्त के माध्यम से माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के दिशा निर्देशानुसार चगादरी नाच मंडी में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर बीजेपी विरोधी नारे लगाए और जिला उपायुक्त के माध्यम से माननीय राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि करनाल में लाठीचार्ज में घायल हुए किसानों को 25 लाख और शहीद हुए किसान के परिवार को 25 लाख रुपए के साथ एक सरकारी नौकरी की मांग की है। और कहा कि जिस अधिकारी के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया है उस अधिकारी के लिए तत्काल बर्खास्त किया जाए। अनुसार कांग्रेस पार्टी का किसानों के पे जो लाठीचार्ज किया, कांग्रेस पार्टी का आज ये प्रदर्शन था यहाँ पर। उसमें क्या मांग की है? हमने सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर मांग की हमारी शैलजा जी के दिशा अनुसार कि जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसका निंदनीय विरोध करते हैं और जो 3 कानून हैं किसानों के विरोध में इनको वापस लेने का काम करें। जो किसान घायल हुए हैं या एक्सपायर हो चुके हैं उनके लिए क्या मांग है? किसानों के लिए जो घायल हुए उनके लिए 25-25 लाख रुपए और जो एक्सपायर हो गए उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी सरकार दे।
यमुनानगर में पहुंचे पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व हरियाणा सरकार में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने जिले के पदाधिकारियों की बैठक की। वहीं किसानों के विरोध के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन किसानों द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता सुभाष बराला ने किसान आंदोलन और बस्ताड़ा लाठीचार्ज पर बातचीत करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में सबको आंदोलन करने का अधिकार है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। किसान या कोई भी वर्ग इस प्रकार का आंदोलन करता है तो शांतिपूर्ण आंदोलन करने का सबका अधिकार है। हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिपक्व लोकतंत्र के नागरिक हैं, इसलिए अपनी मांग को लेकर के विरोध करना कहीं कोई गलत बात नहीं है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हो, किसी प्रकार की उसमें हिंसा ना हो, ये हम सब लोगों की एक सामूहिक जिम्मेवारी बनती भी है। विपक्ष इस मुद्दे को काफ़ी प्रमुखता से उठा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष ने जब वो सरकार में थे तब क्या काम किए, और हमारी सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आई है, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आई है, किसान वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, मैं समझता हूँ पूर्व में रही सरकारों ने सारी ने मिलकर के इतने काम नहीं किए होंगे जितने हमारी सरकारों ने पिछले कार्यकाल में और वर्तमान कार्यकाल में। पानी के टैंकर को भरने गए टैंकर चालक की करंट लगने से मौत हो गई। घटना मेवला महराजपुर के पास की है, जहां एक टैंकर चालक की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भिजवा दिया है और परिजनों ने इस मामले में कंपनी मालिक पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। करंट लगने से व्यक्ति की मौत के मामले को लेकर परिजन पुलिस के पास न्याय के लिए आए हैं और फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सेक्टर 31 थाने में है, क्या मामला है? सर जी, हमारे भाई की कल सुबह ड्यूटी पे आया था, हमको शाम को 6:30 बजे कॉल आई है भाई, मतलब वो करंट ने पकड़ लिया। 2 लड़के बताने के लिए गए थे, उन्होंने बोला ठीक है वो, और जिस टाइम हमारे भाई सारे गए बताने के लिए वहाँ देखने के लिए तो उनको उनकी डेड बॉडी मिली है। उन्होंने कहा वो तो जी खत्म हो चुका। सर जी, मालिक तो किसी के ऊपर शक है, किसी के ऊपर? हाँ जी, मालिक के ऊपर शक है जी। हमको बताया क्यों नहीं मालिक ने? 2 बजे करंट लगा, 2:30 बजे लगा, कभी भी लगा, उसे बताना चाहिए था हमको। वो बंदे उसने 6 बजे भेजा, उसने पहले भी भेज सकता था वो हमारे घर पे। हमको तो मालिक पे ही शक है जी। ट्रैक्टर बदलने की बात थी? ट्रैक्टर, हाँ जी, ट्रैक्टर पहले मेरे भाई वो बाहर खड़ा वो चलाता था, कल ही उसको ये ट्रैक्टर दिया गया चलाने के लिए। इसमें करंट आता है पीछे वो मोटर में। क्या मतलब इसकी मतलब ये पता थी उन्हें पहले कि इसमें करंट आता था? नहीं जी, हमको नहीं पता जी, हमने तो ट्रैक्टर ये कल ही पता लगा भाई, ये ट्रैक्टर कल ही चलाया उसने। फरीदाबाद में भी कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ती महंगाई और करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर फरीदाबाद के कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं ने बढ़ती महंगाई और किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन दिया है। जन विरोधी फैसले पे फैसला किए जा रही है। जब तेल का क्रूड का रेट $40 पर बैरल था, उस वक़्त के रेटों को अगर आप देखें और आज के रेट को देखें तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, आज गैस के 25 रुपए आज से और बढ़ा दिए, यानी दुगने से ज़्यादा हो गए गैस के रेट। आम आदमी जो इस वक्त कोरोना का मारा हुआ है, जिसकी आमदन कम हुई है, उनको बजाय सहायता देने के ये उनको और निचोड़ते जा रहे हैं ताकि इनके पल्ले कुछ न रहे। गरीब मरेगा तो देश कहाँ से बच जाएगा? किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में करनाल में भी कांग्रेस ने खट्टर सरकार के प्रति विरोध जताया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से करनाल में कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जिला सचिवालय पहुंचे और कुमारी शैलजा के हाथों राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के नाम एडीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा और चढ़ती कला से बात करते हुए शैलजा ने कहा कि किसानों के मुद्दों के साथ साथ कई अन्य मांगों को लेकर भी आज ज्ञापन सौंपा गया है और इसी के साथ लाठीचार्ज के आदेश देने वाले एसडीएम के तबादले को लेकर शैलजा ने कहा कि निश्चित तौर पर यह कार्रवाई प्राप्त नहीं है। आज कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में हर जिले में मेमोरेंडम दिए हैं महामहिम राज्यपाल जी के नाम
जो पीछे 28 अगस्त को कार्रवाई हुई प्रशासन की, इतनी क्रूरतापूर्वक हमारे किसानों को, मजदूरों को पीटा गया, मारा गया, उन्हें लहूलुहान किया गया। और उसके अलावा और भी मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो जो अभी पारित किया है विधानसभा में, भूमि अधिग्रहण कानून बनाने का इनका जो प्रयास है, उसके अलावा जो परिवार पहचान पत्र हैं, इन सब बातों के खिलाफ हमने मेमोरेंडम। हरियाणा सरकार पराली का धुआं दिल्ली, एनसीआर और अपने यहाँ की फिजाओं में अब ज्यादा समय तक नहीं घुलने देना चाहती। पराली जलाने का झंझट ही खत्म हो जाए, इसके लिए ऊर्जा विभाग ने 2023 तक 200 बायोगैस प्लांट स्थापित करने का खाका खींचा है। इनमें सालाना 24 लाख टन पराली खपाने का लक्ष्य है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार प्लांट लगाने के लिए हरेडा व IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच समझौता हो चुका है। 30 प्लांट पर जल्द काम शुरू होने वाला है। 3 पूरे हो चुके हैं और 7 पर कार्य जारी है। प्रदेश में सालाना 70 लाख टन पराली निकलती है। इनमें से 30 लाख टन का कोई उपयोग नहीं हो पाता। 40 लाख टन पराली उत्तम किस्म की होने के कारण अनेक जगह इस्तेमाल की जाती है। इसे देखते हुए सरकार ने पराली व अन्य जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने का फैसला किया है। एनजीटी के दिशा निर्देशानुसार सरकार पराली को जलाने से रोकने के लिए अनेक कदम उठा रही है। प्रदेश के पराली जलाने के मामले में काफी कमी आई है और किसान भी जागरूक हुए हैं। कलाद विधानसभा के गांव खरकपांडवा में गली के निर्माण को लेकर लोगों में भारी रोष देखने को मिला। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि शिव मंदिर से लेकर बाबा पागल पीर बाबा की समाधि तक गली का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ना तो नियम अनुसार रोड़ा डाला जा रहा है और न ही गली में रोलर फेरा जा रहा है। सिर्फ एक खानापूर्ति की जा रही है। आज दर्जनों की संख्या में लोग कलाद SDM कार्यालय पहुंचे, जहां पर लिखित शिकायत दी गई और शिकायतकर्ताओं ने अधिकारियों से गुहार लगाई कि गली के निर्माण को लेकर किसी प्रकार की अनियमितता ना बरती जाए। क्या नाम है जी? पालाराम है जी। गाँव खरकपांडवा। समस्या क्या आ रही है? समस्या ये जो हमारी गली बनाने लग रही है जी, इसमें कोई 6 इंच का रोड़ा का ऑर्डर है इसमें, और इसमें रोड़ा 1 इंच भी नहीं है। कहीं कहीं तो कहीं 2 इंच है, कहीं 1.5 इंच रोड़ा है। और जो ये मिट्टी डाल रही है, खेतों की गिल्ली मिट्टी ले रखी है और निरी मिट्टी ऊपर को गेड़े रोड़ा पर, ना इस पर रोलर फिर रहा है ना कुछ फिर दे। जो नाली पड़ी है हमारी सब अधूरी पड़ी है, ना एक भी नाली का कोई भी बेड बनाए रखे हमारा। कार्य कब से चल रहा है? ये कार्य 10 दिन से चल रही है। तो 10 दिन के दौरान आपने अधिकारियों से बात की इस मामले को लेकर? ठेकेदार से जेई से बात हुई है। वो क्या बोल रहे हैं इसमें? वो बोल रहे हैं जी नहीं ठीक होगा, ठीक करांगे 6 इंच रोड़ा पड़ेगा, फलानी पड़ेगी, रोलर आवेगा, खाना पूर्ति पूरी करिए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।